एमक्यूएम के जो कोऑर्डिनेटर रहे हैं मोहम्मद अनवर, उन्होंने अभी कुछ इंकशाफात किए हैं कि एमक्यूएम के कायद अल्ताफ़ हुसैन और जो दीगर रहनुमा हैं वो रॉ से फंडिंग लेते रहे हैं। और दूसरी जानिब हमने ये देखा है कि इमरान फारूक कत्ल केस का जो फैसला आया है उसके ऊपर जो बरतानवी हाई कमीशन और बरतानवी पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें मेंशन किया है कि ये साबित हुआ है कि ये जो कातिल थे इनका ताल्लुक एमक्यूएम से था और इस शुबे को तकवीत मिली है कि इसके मुहरकात सियासी थे। तो एक ऐसे हालात में जब खुद बरतानवी हाई कमीशन भी ये कह रहा है, बरतानवी पुलिस भी कह रही है, तो फिर क्या अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ जो है बरतानिया में कोई मुकदमा होना चाहिए? और क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अब बरतानिया जो है वो अल्ताफ़ हुसैन को पाकिस्तान के हवाले करे, क्योंकि खुद बरतानवी पुलिस ने कहा है कि इस कत्ल के सियासी मुहरकात हैं और कातलों का ताल्लुक एमक्यूएम से था। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अल्ताफ हुसैन एक नासूर था और इमरान फारूक भी नासूर था। ये उसके तमाम जराइम में शरीक रहा और उसके साथ ही भागा था। ये पहले अल्ताफ भाग गया, फिर पीछे से ये इमरान फारूक भाग के इंग्लैंड चला गया। ये शुरू के भागे हुए लोगों में था। कहीं कुछ थोड़ा बहुत सोच में फर्क आया या इख्तलाफ हुआ और उस पे ये इसको मार दिया गया, क्योंकि अल्ताफ हुसैन एक ऐसा डिक्टेटर था जिसने तमाम महाजर कौम की एक जनरेशन को कत्ल कत्ल गारत में लगाया और तबाह किया। और वो अपने खिलाफ उसकी सर्वाइवल यही थी कि उसके खिलाफ उठने वाली आवाज वो देर तक जिंदा नहीं रह सकती थी, वो उसको खत्म करा देता था। इसकी वजह से वो हावी था, पार्टी में किसी की जरूरत नहीं थी। उसके जो मनी लॉन्ड्रिंग, भत्ताखोरी या कराची में कत्ल गारत जितनी भी हुई, उसमें उसके मामन सारे ज्यादातर वो मौजूद हैं यही पाकिस्तान में, जो आजकल एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़ों और शक्लों में मौजूद हैं। अगर तहकीकात हो तो हकदार वो भी सदाओं के हैं, उनको भी सदाएं होनी चाहिए, वो यहाँ मौजूद है। अब ये कि पाकिस्तान उनसे मांगे, आप देखेंगे कि ये बरतानिया कभी आपके हवाले नहीं करेगा। बड़े बड़े लोग, इमरान खान भी बक्सों के बक्से भर के सबूतों के लेके गए, लेकिन बरतानिया में ये एक बहुत एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। एक वो मुल्क है जिसने दुनिया सारी को डेमोक्रेसी वहां से उठी दी दुनिया को, लेकिन डेमोक्रेसी की शक्ल बड़ी मुख्तलिफ है। वो अपने मुल्क के मफाद में उनके अदारे जो कुछ करते हैं वो कभी चैलेंज नहीं करते, उनकी इंटेलिजेंस जैसे करती है। रिसेंटली उन्होंने अपने कुछ जहाजों को प्राइवेट कंपनीज को ठेके पे दिया कि वो जासूसी करें, यानी तमाम जितने भी प्राइवेट या सिविलियन और सरकारी टेलीफोन सिस्टम्स काम कर रहे हैं उनको मॉनिटरिंग करना, ताकि वहां पे पता किया जा सके कि कौन हुकूमत के खिलाफ, कौन दहशतगर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दी में मुलव्वस है, कैसे, ताकि उनको पकड़ा जा सके। अब जमहूरी मुल्क में आप देख लीजिए कि टेलीफोन टैप करना जो है वो अमूमन बड़ा मायूस समझा जाता है, लेकिन उन्होंने ठेके पे प्राइवेट कंपनी को ये काम दिया, जहाज अपने मुहैया। और जब हुकूमत से पूछा किसी ने कि जनाब आपने ये ठेके पे जहाज दिए हैं, तरीकाकार तो ये है कि आप बिडिंग करते हैं और आपको जो सबसे बेहतर ठेका मिलता है आप उसको देते हैं। आपने एक कंपनी को बुला के ये कैसे दे दिया? तो हुकूमत के कारिंदा जो जवाब देता, उसने कहा जी देखिए, इस मामले में ना मैं कुछ जानता हूँ, ना मैं जवाब दे सकता हूँ और ना जवाब देने का जिम्मेदार हूँ, क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का फैसला है। यहाँ पाकिस्तान में होता तो अभी तक जलीलो खार हो गए होते लोग, लेकिन वहां पे आप देखें, चुनाचे मीडिया ने खामोशी इख्तियार की। ये वहां के इंटेलिजेंस का हाल है। लिहाजा जब भी अल्ताफ खान के बारे में केसेस आते रहे, अल्ताफ हुसैन के बारे में, तो आपने देखा कि कभी मीडिया ने चैलेंज नहीं किया। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस बरतानिया 20 से 25 दिन में मनी लॉन्ड्रिंग के केस हल कर देती है, उसका सारा साल से रखा हुआ। वो ये है कि अल्ताफ हुसैन हकीकतन भिखारी हो गया था, उसको पैसे मिलने बंद हो गए थे, क्योंकि वो भी कराची में कुछ भी करवा नहीं सक रहा था, कोई तबाही नहीं मचा सक रहा था। नतीजा ये कि इंटेलिजेंस अदारे पैसा नहीं दे रहे थे। इंटेलिजेंस में बरतानिया की MI6 और इंडियन रॉ, इन दोनों का बड़ा करीबी राब्ता है। वो यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हैं कराची में करते हैं, ये इंडियंस के मफाद के लिए, बरतानिया के डायरेक्ट मफाद के लिए नहीं होता।
लेकिन बरतानिया को कहीं और किसी जगह पे अपने मफाद के लिए इंडिया की जरूरत होती है, वो वहां पे उसको कंपनसेट करके देते हैं। लिहाजा यहाँ बरतानिया मदद कर रहा है। और इन हालात में ये इल्ताफ हुसैन जो है, इसने अपने आप को बार बार पेश किया। कभी मोदी को कहा कि मुझे शहरियत दे दो, मैं उधर आ जाता हूँ। कभी उसी कहा कि जनाब हमारा हाथ पकड़े, हम बड़ी मुसीबत में हैं, मेरे दोस्त और साथियों का भी हाथ पकड़े। लिहाजा रॉ ने इनको तैयार किया तो एक नया शाखसाना खोला गया, जिसमें के सिंधी, बलोची और महाजर तीनों को इकट्ठा किया गया। क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंटली वो शायद नहीं कर सके, तो तीनों को इकट्ठा करके इनको कहा कि आप सिंधु देश की बात करें। अब अल्ताफ हुसैन जो सिंधियों के खिलाफ लड़ता रहा, वो सिंधु देश का हिस्सा बन गया। लिहाजा उन्होंने कराची में और लाड़काना वगैरह एक दो जगहों पर ये पिछले दिनों हमले शमले भी करवाए। तो अल्ताफ हुसैन का रोजगार दोबारा खुला है। चुनाचे अल्ताफ हुसैन जब तक रेलेवेंट है रॉ के लिए, उसको हवाले नहीं किया जाएगा किसी के। बाद में भी शायद ना किया जाए, इसलिए कि अगर कोई आदमी हवाले हो जाए तो फिर उससे राज खुल सकते हैं। लेकिन बाद में ये है कि उसको भूख नंग से मार दिया जा सकता है, क्योंकि उसको पैसे कोई नहीं देगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज का ये बहुत बड़ा एक उनका असूल है कि वो एक आदमी को पालते हैं उसी वक्त तक जब तक कि वो उनके लिए कारआमद है। जिस दिन वो नाकारा हुआ, या उसको पकड़वा देंगे, या उसको मार देंगे, या उसको भूखा मरने देंगे, पैसे बंद कर देंगे उसे। तो अल्ताफ हुसैन आज इस दोराहे पे खड़ा है। वो सर तोड़ की अपने सरतन की बाजी लगा रहा है, तन तन की, कि वो किसी न किसी तरह रेलेवेंट रहे और इंटेलिजेंस एजेंसीज उसको पैसे देती रहे। तो इन हालात में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अल्ताफ हुसैन आपके पास कभी आए। तो आप मुतालबा करना, आपका मांगना, ये आपका फर्ज है। आपके अवाम आपसे सवाल पूछेंगे कि जी आपने मांगा क्यों नहीं, आपको केस भेजना चाहिए था बरतानिया, हो सकता मिल जाता। तो केस भेजना चाहिए, लेकिन अल्ताफ हुसैन आपको मिलेगा नहीं। और ये जो नया उसने शाखसाना खोला है, जब तक ये यहाँ पे इसके सारे टेंटिकल्स पकड़े नहीं जाते, क्योंकि ये बेसिकली ऑपरेट कर रहे हैं साउथ अफ्रीका से इनके लोग। तो साउथ अफ्रीकन आपको चाहिए, हेल्प चाहिए साउथ अफ्रीका की, जो उम्मीद है मिल जाएगी। पहले भी वो करते रहे तावन। तो अगर वहां से तावन मिला, लोग पकड़े गए, तो फिर अल्ताफ हुसैन बेकार हो जाएगा, फिर भूख से मारा जाएगा, हवाले आपके नहीं किया जाए। सो ये सूरत हाल है। लेकिन हमने हमेशा अफगानिस्तान को एक पीसफुल मुल्क देखना चाहा, उनकी सपोर्ट की, उनकी तिजारत हमारे हाथ है, सब कुछ है। लेकिन हमने कभी ये नहीं किया कि अफगानिस्तान के साथ एक महाज खोला जाए। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारी सरहदें वहीं रहनी। एक बुनियादी तौर पे इस्लामी मुल्क होने के नाते, जोग्राफियाई लिहाज से हमारा हमसाया होने के नाते, आप अगर ये इनके साथ एक फसाद खोल बैठे, तो आप सोचिए कि आपने तो यहीं रहना, अमेरिका निकल के चला जाए। अमेरिका की यही पॉलिसी रही कि वो हमें कहता रहा कि अफगान तालिबान के खिलाफ भी आप लड़े। और हमारी ये हमेशा से ये थी रिकमेंडेशन अमरीकियों को कि आप बातचीत करें, लड़ाई ना करें इनसे। क्योंकि एक तो तारीफ है कि आप अफगानिस्तान में जंग जीत नहीं सकेंगे, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि आप हमसे क्यों तवक्को करते हैं कि हम ये जंग लड़ें। अमरीका चला गया जैसे आप चला जा रहा है। तो जो भी तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे, आज वो उनको समझ नहीं लग रही कि वो आगे करें क्या। तो यही हालत पाकिस्तान की होती है। अब अगर चाइना के खिलाफ कल को पॉलिसी बदल जाती है अमेरिका की, इत्तेहाद में तब्दीली आ जाती है, कुछ और मसला निकल आता है, कोई इनके आपस के मफादात निकल आते हैं, बिजनेस के, इकोनॉमी के, चाइना और अमेरिका के, और ये फिर आपको नजर आता है कि इकट्ठे हो गए। तो चाइना जो है इंडिया को तो नहीं छोड़ेगा। अगर आज इंडिया उनका अलाकार बन के तो लड़ता रहे, तो इसका सारा खमियाजा इंडिया को भुगतना पड़ेगा। सो ये वो चीज है जो कि हकायक के ऊपर मबनी है, और हुकूमतों को समझने से। मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने अफगान पॉलिसी के मामले में अमेरिका को बिल्कुल सही समझा और बहुत होशमंदाना तरीके से अपने कदम आगे बढ़ाए। आज अगर भारत ये गलती कर बैठे कि वो अमेरिका की दुश्मनी चुकाने के लिए चीन के साथ खड़ा हो जाए, चीन के सामने खड़ा हो जाए, जंग खोल बैठे, तो भारत सारी उम्र ये भुगतता रहेगा। अमेरिका की पॉलिसी बदल सकती। तो इसी में सारा जवाब है कि अमेरिका इस्तेमाल करना चाह रहा है इन मुल्कों को। उनमें ऑस्ट्रेलिया शायद इस्तेमाल हो जाए, इसलिए कि बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन जापान और इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकते। ये नेपाल को आंखें दिखाएंगे। नेपाल का पहले ही उन्होंने दाना पानी बंद कर दिया। उनकी जो जितनी भी रसद रसाइल थी
इनकी मुख्तलिफ पोर्ट से नेपाल की तरफ जा रही है, वो उन्होंने बंद कर दी। ये भूटान को आंखें दिखाएंगे, ये सिक्किम तो खा ही गए, ये बांग्लादेश को आंखें दिखाएंगे, श्रीलंका को कहेंगे, मालदीव की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जैसे चाइना रुख करेगा या और कोई ताकतवर मुल्क करेगा, ये आपको यही करते नजर आएंगे, लेट जाएंगे उनके सामने। तो ये एक इखलाकी दिवालियापन, घटियापन है जो कुदरत ने आपके सामने एक ही सिचुएशन में एक ही वक्त पे लाके तो वाजे करके रखा।